हम हिंदुस्तानी लोग ना अभी भी जो जियो का हैंगओवर से निकले नहीं है। जो 2016 में हो जो एजीएम मीटिंग हुई थी और वहां पे मुकेश अंबानी सर ने बोला था सबको फ्री इंटरनेट, सबको ये फ्री वो फ्री। अरे जो हम जियो की लाइन में खड़े होते जो हमें आनंद मिला था फ्री इंटरनेट यूज करके ना, उसका हैंगओवर अभी तक चलता आ रहा है। और उम्मीद क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया है, सेम चीज होगी। होनी भी चाहिए उम्मीद। अब क्वेश्चन है कि जियो खरीदें, बेचे, करें, क्या नहीं करें। अब गोला के चैनल पे हो फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च प्रोवाइड करने का काम मेरा और खरीदने बेचने का डिसाइड करने का कॉल आपका। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ना आपको एंड में बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखना, बिकॉज जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो फैक्ट्स, डेटा, हर चीज पे बेस्ड होगा। तो प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। अब जैसे जीएफएस का स्टॉक आया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्साइटमेंट हर जगह फैली हुई थी, बट खुलते ही ये स्टॉक लोअर सर्किट पे ठक नीचे उतरा और फिर सीधा यू टर्न मार के ऊपर निकल गया। अब एक्साइटमेंट दोबारा बढ़ गया और लोगों को समझ नहीं आ रहा है करें क्या। अब इसमें आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक रूल है कि अगर कोई स्पन ऑफ एंटिटी है, स्पन ऑफ एंटिटी मतलब अगर कोई कंपनी है जो ऑलरेडी निफ्टी में है, मतलब निफ्टी 50 में आती है, सेंसेक्स 30 में आती है, इंडेक्स में लिस्ट होती है, जो रिलायंस होती है, उसकी स्पन ऑफ कंपनी मतलब उसकी एंटिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसको स्टार्टिंग में इंडेक्स में रखना पड़ेगा। तो कुछ टाइम के लिए इट वॉज नॉट सेंसेक्स 30, इट वॉज सेंसेक्स 31, इट वॉज नॉट निफ्टी 50, इट वॉज निफ्टी 51। बट अब जेएफएस को इंडेक्स से हटा दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कितने लोग ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं, कितने लोग पैसिव म्यूचुअल फंड में जो सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जेएफएस में स्टेक होगा, अब उनको जेएफएस से स्टेक बेचना पड़ेगा एंड इट कैन बी अराउंड 110 मिलियन शेयर्स। तो ऑफ कोर्स ये एक साथ तो नहीं बेचेंगे, रेगुलेटर सबका ख्याल रखता है, बट दिस कैन बी इशू हियर इन द वेरी शॉर्ट टर्म। अब आते हैं जेएफएस के बिजनेस पे। अब देखो यार, कुछ क्लियर नहीं है ना, कुछ क्लियर हमें दिख नहीं रहा कि ये होगा वो होगा। रूमर्स है और रूमर्स तो फैले हुए हैं एंड दे कैन डू एनीथिंग। दे कैन गेट इनटू इंश्योरेंस, दे कैन गेट इनटू म्यूचुअल फंड्स। ब्लैक रॉक्स इनका एएमसी में टाइप हुआ है, जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आते हैं। दे कैन गेट इनटू ब्रोकिंग, माइक्रो फाइनेंस में आते हैं, ये एनबीएफसी बन सकते हैं, खुद का वॉलेट खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ रूमर्स है। अब जो एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंसमेंट हुई थी, सबसे पहला जो मुकेश अंबानी ने बोला था, ये इंश्योरेंस सेगमेंट में आना चाह रहे हैं, जहां पे ये स्मार्ट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबको टेक केयर करेंगे। बट एक जो मेजर चीज है ना जो इनके साथ है, वो उन्होंने बहुत फोकस किया है डिजिटल पे, कि हम डिजिटल इंटरफेस बनाएंगे। वी आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर दिस, बिकॉज अभी भी आप हिंदुस्तान में देखोगे ना, इंडियंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट ज्यादा यूज नहीं कर रहे। मतलब इतने सालों बाद हमारे देश में डीमैट अकाउंट कितने होंगे? 11 लाख 12 लाख डीमैट अकाउंट्स होंगे। मतलब एडिटर सर एक बार यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर बता देना डीमैट अकाउंट्स कितने। और अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं, उसके कितने अकाउंट्स हैं? उसके अकाउंट्स 17-18 लाख के ऊपर है। तो जस्ट इमेजिन डीमैट अकाउंट्स 11-12 लाख हैं और ड्रीम 11 के अकाउंट्स किस लेवल पर है। और उसके बाद ये भी था कि शायद ये ब्लॉकचेन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आते हैं, विच इज सीबीडीसी। सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट अभी क्लैरिटी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले क्या शुरू करेंगे, बाद में क्या करेंगे, व्हाट इज द बिजनेस गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद, वो क्लैरिटी नहीं है। अब रूमर मार्केट में ये भी चल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ना, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग एन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और एनबीएफसी बनने के लिए सबसे पहली चीज कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो बहुत पैसा चाहिए। और हम रिलायंस जियो की बात करें तो यहाँ पे पैसों की कोई कमी है ही नहीं। इसके बारे में आपको आगे और बताने वाला हूँ, राइट। अब एनबीएफसी में आप देखो कंपटीशन क्या हुआ, चोलामंडलम हो गया, फिर बजाज फाइनेंस हो गया, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट। और एनबीएफसीज आर द की ड्राइवर्स जो ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल आप देखोगे एनबीएफसीज इंडस्ट्री ने 39% से ग्रो किया है। कितने सारे एनालिस्ट हैं जो एनबीएफसीज में इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हाउसिंग लोन देगा, डेवलपमेंट लोन देगा, एजुकेशन लोन देगा, माइक्रो फाइनेंस लोन देगा, गोल्ड लोन देगा, बहुत 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 ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब पूरे फाइनेंशियल मार्केट को देखोगे, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जियो का प्रेजेंस इज नथिंग एज ऑफ नाउ, और नेग्लिजिबल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगेन वी आर जस्ट प्लेइंग ऑन रूमर्स हियर। अब इसको हम लॉजिकली देखते हैं। देखो यार, अगर आपको किसी एनबीएफसी खोलनी है या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन खोलनी है, सबसे पहले क्या चाहिए? कस्टमर्स आपको चाहिए। मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। रिलायंस जियो के पास, अगर मैं टेलीकॉम बिजनेस की बात करूंगा, दे हैव अ रीच ऑफ 439 मिलियन कस्टमर्स। इट इज क्रेजी। तो आधा काम तो उनका वहीं पे खत्म हो जाता है, रीच है। उसके बाद आप माई जियो ऐप को ले लो, उसके बाद जियो सिनेमास को ले लो, फ्री सब कुछ जा रहा है, इतने सारे यूजर्स हैं। अगर सिर्फ वहीं पे एड थ्रो कर दिए, कितने इन पे आई बॉल जा सकती हैं? मतलब मार्केटिंग इनका ऑलमोस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ, विच इज अ मेजर चैलेंज। अब देखते हैं जियो मार्ट, जो B2B बिजनेस है। अब जियो मार्ट करता है, बड़े बड़े वेंडर से उनसे माल इकट्ठा करता है, वो आगे बेचता है। इसका मतलब जियो मार्ट के पास बड़े वेंडर्स का भी कनेक्ट है, तो वहां से भी फाइनेंस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जियो संभाल सकता है। तो देखो यार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेटा, क्रिस्टियानो जूनियर।
राइट। तो उम्मीद बहुत है, वो अच्छा भी खेल रहा है और ये लग रहा है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, यहाँ जा सकता है, ही कैन बी द बेस्ट प्लेयर, कुछ भी हो सकता है, बट उम्मीद है। अब बात करते हैं थोड़ी रियलिटी की। देखो आपको पता है ना, गोयला का सेकंड लव स्टॉक मार्केट से बात क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल के एग्जांपल्स की तो आदत डाल लो और आसान एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो यार, आपकी सपोर्ट की जेन्युइन जरूरत है। अब आते हैं थोड़ी रियलिस्टिक टर्म में, थोड़ी कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप ये कंसिडर करो कि एक लेंडिंग बिजनेस जो होता है ना, उसके लिए बहुत मेजर चेन चाहिए, बहुत मेजर नेटवर्क चाहिए ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कलेक्टर्स। HDFC, कोटक, एक्सिस, इन सबको ये जो नेटवर्क है बनाने का ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कलेक्टर्स का सालों साल लग गए। अब हाँ, रिलायंस, आई एम श्योर बोर्ड में सम ऑफ द बेस्ट पीपल वुड बी इन जियो और भी बेटर लोग आते रहेंगे, द मोस्ट एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, नो डाउट। बट वो ऑर्गेनिक टाइम तो लगना ही है टू सेट अप द टीम, टू मेक द स्ट्रक्चर्स। वो इमीडिएटली ज्यादा पैसे डालने से तो होगा नहीं, तो इट विल टेक टाइम टू मैच्योर। दूसरी चीज, अगर JFS इंश्योरेंस में आएगा, जो मैनेजमेंट तो बोल ही रही है, और म्यूचुअल फंड्स में आएगा, ये बहुत हाईली रेगुलेटेड जगह है और इतनी सारी रेगुलेशंस ना एक इंडस्ट्री में मोट हो जाती है, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर। तो हाउ जियो विल डू इट, आई एम श्योर उन्होंने स्टडी कर ली होगी। ये मुकेश अंबानी की बात करें, ही इज नॉट एनी अदर एंटरप्रेन्योर, ही इज मुकेश अंबानी, तो कुछ पक्का सोच लिया होगा। बट ये एक मोट है जिसको जियो को कूद के पार करना पड़ेगा। अब आते हैं सर वैल्यूएशन पे, और यही मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। ऑन 31 मार्च 2023 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैव एसेट्स ऑफ 1.15 ट्रिलियन। कितना? 1.15 ट्रिलियन रुपीज। इट इज वही मुकेश अंबानी सर, एंड दिस इज बीन रिकॉर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वी कैन अज्यूम कि ये फैक्टर सच है। अब अगर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की रेवेन्यूज की बात करूं, तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम 2022 टू 2023 है 1635 करोड़। सुनने में तो बहुत बड़ा है, बट इफ यू कंपेयर इट टू अदर NBFCs, इट्स नथिंग, इट्स अ फ्रैक्शन। और उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल है। एक सेकेंड, मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल इज प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जियो की जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना ही मार्केट कैपिटल बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं इसको मार्केट कैपिटल से जज कर रहा हूं, ठीक है। आज अब आप इसका ग्राफ देखो सर, पहले आ रहा है बजाज फाइनेंस, फिर आ रहा है बजाज फिनसर्व, जियो आ रहा है थर्ड में, एंड लुक एट इट्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं। तो क्या अभी जियो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस, ओवर हाइप्ड है? बाय दिस इट सीम्स टू बी यस। बट ऑन द अदर हैंड, आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, अब ये है बहुत अट्रैक्टिव और है बहुत कम। अभी होगा ही कम, बिकॉज जियो के इतने सारे एसेट्स हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो रीजनेबल हो गई। तो I don't think price to book value would be a fair metric here. तो दोस्त अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखो यार, फैक्ट तो ये है इज दैट कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं कुछ भी टाइप के एनालिसिस में कर ही नहीं सकते। वाई? अभी बिजनेस मॉडल कैसा होगा, कैसे रिसेप्शन है, कुछ नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। टेक्निकली ग्राफ की क्या बात करें, कुछ है ही नहीं ग्राफ में ज्यादा बात करने को, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक्चुअलिटी में आप देखोगे ना, क्या जियो की ये फेयर प्राइस है? चांसेस आर नहीं है, बिकॉज 6 महीने बाद तब दिखती है एक्चुअल प्राइस। जब एक IPO लॉन्च होता है ना, 6 महीने बाद विद द मार्केट फोर्सेस, तब उसकी स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक प्राइस आती है दैट इट डिजर्व्स। जैसे आप जोमेटो देख लीजिए, जब जोमेटो का IPO आया था, सीधा छप्पड़ फाड़ी के ऊपर गया, उसके बाद करते करते नीचे आया। 6 महीने बाद उसकी रियल प्राइस डिस्कवरी हुई। 6 महीने बाद ही पता चला बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो फॉर मी एंड माई पर्सनल ओपिनियन, वुड आई डू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? एज ऑफ नाउ नहीं। डज इट सीम प्रॉमिसिंग? इट सीम्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। बट गोयला भाई डेटा के हिसाब से चलता है, गोयला रिसर्च के हिसाब से चलता है, और यहाँ पे ना मेरे पास कोई डेटा है, ना मेरे पास कोई रिसर्च है। ज्यादातर जो हमने बात की वो रूमर्स पर है। सो दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बट अंदर से ना मुझे ये अगेन पर्सनल है कि अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जो भी जियो यूजर है उनको ब्रोकरेज फ्री 6 महीने के लिए, ये फ्री स्टॉक ब्रोकरेज फ्री 6 महीने के लिए, ये फ्री। मतलब मैं बस सोच रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, जो कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो या दिस वाज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बट जरूरी है कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपका क्या टेक है, सो दैट एक हेल्दी डिस्कशन हो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। तो आपको पता है गोरा तो आपके लिए कंटेंट बना ही देगा।